हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीके जीएस बाय मनीष क्लासेस में। तो आज करेंगे हम साइंस के 80 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम प्रतियोगी जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं और जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की तीव्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 5, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 6, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, पराश्रव्य तरंगों के ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि। ऑप्शन नंबर डी, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, नहीं सुनी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सोनार। क्वेश्चन नंबर 11, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ऑप्शन नंबर डी, 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 13, शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 14, एकॉस्टिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 16 इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 18 वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सोनार। क्वेश्चन नंबर 19 कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर बी ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 21 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर बी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 22 चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के सामने रखता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 22 चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 तरंग का वेग भी आवर्ती है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी v बराबर है लैम्ब्डा। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 25 चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्यों। ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 27 चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जिस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर बी लोहा। क्वेश्चन नंबर 29 वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन नंबर डी 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है।
ऑप्शन नंबर बी 664 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर सी स्टील में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी लकड़ी में। क्वेश्चन नंबर 33, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 35, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। ऑप्शन नंबर सी 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी ठोसों से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ध्वनि का वेग है। ऑप्शन नंबर बी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में। ऑप्शन नंबर डी भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में। ऑप्शन नंबर डी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ऑप्शन नंबर बी लोहा में। क्वेश्चन नंबर 42, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का नियम। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, डॉपलर प्रभाव संबंधित है।
ऑप्शन नंबर सी ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 45 वायु में ध्वनि का वेग। ऑप्शन नंबर बी तापमान के घटने से घटता है। क्वेश्चन नंबर 46 किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी डोपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 47 पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। क्वेश्चन नंबर 48 जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का। ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 49 वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मैक संख्या। क्वेश्चन नंबर 50 समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 51 मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायुयान के। क्वेश्चन नंबर 52 जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका कारण है। ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 53 ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 54 रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 55 साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर डी 30-40 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 56 जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 57 ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी तारत्व। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुनाद।
क्वेश्चन नंबर 59, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन नंबर ए तारत्व। क्वेश्चन नंबर 60, हम रेडियो की घुंडी सुनाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? ऑप्शन नंबर सी अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का। ऑप्शन नंबर बी तारत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 62, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 64, डेड होल का अनुसरण काल होता है। ऑप्शन नंबर सी 0 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़। ऑप्शन नंबर सी की आवृत्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 66, अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए सविन ने। क्वेश्चन नंबर 67, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी केवल ध्वनि गुणवत्ता पर। क्वेश्चन नंबर 68, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नौ संचालनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 71, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। ऑप्शन नंबर बी 95 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 72, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 56 फीट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज की उड़ान भरना। क्वेश्चन नंबर 74, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं?
ऑप्शन नंबर सी परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 75, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 76, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। ऑप्शन नंबर डी 1/10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 80, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ये धन्यवाद।